कांग्रेस पार्टी की पूरी रैली भारत जोड़ो न्याय यात्रा घुस रही है बंगाल के अंदर, और आज ममता बनर्जी का बयान आता है कि ना उन्हें बुलाया गया, ना उनके साथ कोई बातचीत की गई। ये कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये अच्छा संकेत देता है इंडिया अलायंस के लिए? नंबर एक। और नंबर दो, ऊपर से कांग्रेस पार्टी का एक और बयान आया है कि 13 तारीख जनवरी को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखकर ममता जी को इनवाइट किया था। यानी ममता बनर्जी को झूठा साबित करने की भी कोशिश हो रही है। पहले अधीर रंजन चौधरी जी लड़ रहे हैं, अब मामला ऊपर चला गया है और वो झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही अलायंस है इंडिया गठबंधन की? देखिए नाविका जी, जिस लक्ष्य के साथ इंडिया गठबंधन बनाई गई थी वो लक्ष्य आज भी वही है, ममता बनर्जी का और कांग्रेस का भी। आपने ममता बनर्जी के बयान में बिल्कुल सुना होगा कि वो लड़ाई कर रही है बंगाल में बीजेपी को यहां से भगाने की, और जयराम रमेश जी ने भी ये कहा कि उनकी भी लड़ाई वही है। अब सीट शेयरिंग का जहां तक मुद्दा है तो बंगाल के लिए तृणमूल पार्टी ने यह फैसला लिया है कि यहां पे सीट शेयरिंग जो उन्होंने ऑफर दिया था वो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। कांग्रेस को नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं है, बंगाल में इन्होंने अपना फैसला ले लिया तृणमूल ने, क्योंकि ये बात काफी डिले भी हुआ। आपको भी मालूम होगा, पहले मीटिंग में ये तय हुआ था कि 31 दिसंबर का डेडलाइन रहेगा, आज जनवरी 22-23 पहुंच गए हैं। तो चुनाव के लिए तैयारियां करनी होती है, चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनानी पड़ती है, और इसमें तो कोई शक नहीं कि बंगाल में एक ही अकेला चेहरा है ममता बनर्जी का, जो जी, लेकिन बंगाल में एक अकेला चेहरा है ममता बनर्जी का जो बीजेपी को यहां से भगा सकती है और देश भर में खुलकर विरोध करती है दुष्ट राजनीति का, बीजेपी का दुष्ट नीतियों का, नरेंद्र मोदी जी के दुष्ट नीतियों का, बंटवारे की राजनीति का वो खुला विरोध करती है। उनका वो ताकत है। 2021 में जनता ने तृणमूल के वोट शेयर को और बढ़ाया। जब उसके बाद 2023 में चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव, उसमें भी जनता ने तृणमूल के वोट शेयर में और ज्यादा इजाफा किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंगाल में सबसे बड़ा फैक्टर तो ममता बनर्जी हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई वहां पर वक़्त नहीं है? क्या यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी उन्हें सीट ही क्यों ऑफर करती? उन्होंने तो पहले सीट ऑफर किया ही है। अब वो जो सीट ममता बनर्जी ने ऑफर किया है उसमें स्टेट कांग्रेस की और दिल्ली कांग्रेस की आपस में तालमेल नहीं बन रही है, लेकिन इस वजह से ये उनका फैसला है कि वो क्या करे। एटलीस्ट बंगाल का जहां तक मामला है, ममता बनर्जी ने जो गारंटी दिया है बंगाल की जनता को और देश के सामने जो गारंटी दिया ममता बनर्जी ने कि बंगाल से बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगी, वो अपना वादा पूरा करके दिखाएंगी 2024 में, क्योंकि जनता तो ममता बनर्जी के साथ में बंगाल में। वाला सीट ऑफर की गई थी, 2 सीटें, 42 में से 2 सीटें लगभग 5% से भी नीचे ले लेनी चाहिए थी। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है आपको इतनी ही मिलनी चाहिए थी, 4.5%। लिया क्यों नहीं? देखिए नाविका जी, सवाल ये है कि ममता जी ने कहा कि कांग्रेस को 2 ही सीट मिलनी चाहिए या 3 ही सीट मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने 10 सीटों का दावा किया। मेरा ये कहना है कि क्या माननीय ममता जी ने कांग्रेस को ये बात कही जब उन्होंने पूरी मेघालय की पार्टी को उसका टीएमसी में जोड़ लिया, या गोवा में जब जिन मोहतरमा के साथ कांग्रेस के सारे एमपीज खड़े थे जो सस्पेंड हुई, उन्होंने कांग्रेस का नुकसान कराया। गोवा में 5% वोट सिर्फ मिला टीएमसी को, लेकिन कांग्रेस का नुकसान हुआ। 5% डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस का गोवा के अंदर। तो ये बात तो किसी ने नहीं किया। नहीं, क्या किसी कांग्रेस की लीडर ने माननीय ममता जी को कहा? मैं यही सुनना चाहती थी कि दर्द कितने हैं सीने में जो आप दबाए चलते हैं।